हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया। आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर के जंगल में एक सांप ने तो कहर मचाया हुआ था। वो तो रोजाना ही किसी न किसी पंछी के अंडे को खाकर अपना पेट भरता था। कालू कौवे, ये तुम्हारा बेटा है ना? अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने सभी अंडे मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। बाबा बाबा मुझे बचा लो बाबा, ये सांप मुझे मार देगा बाबा, मुझे बचा लो। सांप भाई, मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो मेरे बच्चे को। मैं तुम्हें अपने सभी अंडे दे देता हूँ। गौरी, दे दो अपने अंडे, वरना ये जालिम सांप तो मेरे बेटे को मार ही डालेगा। फिर वो सांप गौरी कौवे का अंडा लेकर वहां से चला जाता है। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा अंडा उस सांप को क्यों दे दिया आपने? मैं और क्या करता गौरी, अगर मैं अंडा ना देता तो ये सांप तो हमारे राजू कौवे को मार कर खा जाता। इससे तो अच्छा है ना कि वो हमारा अंडा ले गया। ये क्या हो गया है हमारे जंगल में? ना जाने सांप हमारे जंगल में अचानक कहाँ से आ गया। इसने तो हमारे जंगल में कहर मचा कर रखा है। अब तो सभी पंछियों को अपने अपने अंडों की बहुत चिंता थी और जंगल के सभी पंछी डरे हुए थे और इस वजह से जंगल के पंछी अपने घरों से कहीं बाहर नहीं जाते थे। सुनो जी, अगर हम घर में इसी तरह से बैठे रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन लेने के लिए तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ हरियाली, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा, हम एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठकर अंडों का ध्यान रखो। मैं बस यूं गया और यूं भोजन लेकर आया, लेकिन याद रहे घर का दरवाजा बंद ही रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ऐसा कहकर मिट्टू तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। बस तभी उसके जाने के बाद वो जालिम सांप भी वहां आ जाता है। अब देखो मैं अपना कमाल कैसे दिखाता हूँ, और देखना ये पंछी दरवाजा कैसे खोलते हैं। फिर वो सांप नन्हे पंछी की आवाज निकालने लगता है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरे पीछे छील पड़ी हुई है, जल्दी खोलो। अरे नहीं, ये तो नन्हे पंछी की आवाज है। लगता है उसकी जान खतरे में है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल के उसे अपने घर में बुला लेती हूँ। कम से कम बेचारे की जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर हरियाली तोती अपने घर का दरवाजा खोलती है। तभी वो सांप जल्दी से उसके घर में आ जाता है। बढ़िया है दरवाजा नहीं खोलने वाले, कैसा उल्लू बनाया। दरवाजा फौरन से खोल दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ये दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। नहीं सांप भैया, भैया मुझ पर कुछ दया करो, मेरे अंडों को जाने दो। इसके बदले तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ए मोटी चोंच वाली, मुझे इन अंडों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अंडे ही खाऊंगा। बस वो सांप इतना कहकर उस तोती के दोनों अंडों को खा जाता है और जंगल में तो सांप का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण अब तो पंछी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। पंछियों, हमें चील महाराज से बात करनी चाहिए। उनसे गुस्से में कहना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों नहीं करते। वो तो हमारे महाराज है ना। कोई फायदा नहीं कबूतर भाई, चील महाराज तो बेचारे खुद बहुत ज्यादा परेशान हैं। उस सांप ने तो चील महाराज को भी नहीं छोड़ा, वो तो चील महाराज के भी अंडे खा गया है और हम पंछी तो बहुत कमजोर हैं। हम भला उस सांप का क्या मुकाबला कर सकते हैं? ठीक कह रही हो तुम बुलबुल, इस समस्या का कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सांप आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी अंडों को खा जाएगा और फिर हमारे जंगल में एक भी नन्हा पंछी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं गौरी कौवी, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल में आ जाती है। क्या हुआ पंछियों, आप सब मुझे इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, अभी तुम क्यों आ गई इस जंगल में? तुम जाओ जाओ यहाँ से। ये गौरी, ये जंगल मेरा भी है, मैं भला अपने जंगल में क्यों ना आऊं? अरे तुम्हें नहीं पता क्या टूनी चिड़िया, तुम्हारे जाते ही हमारे जंगल में कहर आ गया है। हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है जो रोजाना ही हम पंछियों के अंडे खा रहा है।
न जाने वो जालिम हम पंछियों के अब तक कितने अंडे खा चुका होगा। और तो और वो हमारे जंगल से जाता भी नहीं है। अब तो हमारे जंगल की बर्बादी पक्की है। हाय राम, ये क्या कह रही हो गौरी? लगता है हमारे जंगल को किसी की नजर लग गई है। नहीं टूनी चिड़िया, तुम जल्दी करो, अपने अंडों को लेकर वापस दूसरी जंगल चली जाओ, वरना तो वो जालिम सांप किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा और वो तुम्हारे अंडों को भी खा जाएगा। नहीं नहीं बुलबुल बहन, अब मैं नहीं जा सकती, क्योंकि दूसरी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। टूनी चिड़िया, तुम्हारा अपना इस जंगल में एक मजबूत सा घर तो है ना, तुम जल्दी से अपने अंडों को वहां ले जाओ। फिर वो टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को अच्छे से अपने घर में रखकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर उड़ते उड़ते उसे वही सांप दिखाई देता है और चिड़िया अपनी आंखों से देखती है कि वो जालिम सांप किसी पंछी के अंडों को आराम से खा रहा था। अरे पंछियों की बात तो बिल्कुल ठीक निकली, ये सांप तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम पंछी इसे इतनी आसानी से तो हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप हम पंछियों के अंडे कितने मजे ले लेकर खा रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया सभी पंछियों के पास जाती है। सुनो पंछियों, मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय मिला है जिससे हम उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा, वो क्या है टूनी चिड़िया, जल्दी बताओ हमें। फिर टूनी चिड़िया अपना उपाय बिट्टू कबूतर को बताती है। हाँ टूनी चिड़िया, उपाय तो सच में बहुत बढ़िया है, इससे तो हम उस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। चलो ठीक है पंछियों, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, अभी मैं जा रही हूँ। उपाय के मुताबिक टूनी चिड़िया उस सांप के पास जाती है और टूनी चिड़िया सांप के पास जाकर बीन बजाने लगती है। बीन की मधुर आवाज़ सुनकर सांप तो टूनी चिड़िया के बस में आ जाता है। बस तभी कालू कौवा एक बड़ा सा चाकू लेकर वहां पर आता है और उस चाकू से सांप पर वार करता है, जिस कारण वो सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह से टूनी चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और उनके जंगल को सांप से मुक्ति मिल जाती है। ये कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी रानू चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड़िया एक अनाथ थी। रानू चिड़िया के दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। उसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन सभी पंछी अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे थे और बातें कर रहे थे और टूनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी चिड़िया हूँ। मैंने माता पिता का प्यार तो छोड़ो, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अमीर पंछियों के घर में काम करना पड़ता है और उनके ताने भी सुनने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ दाने पानी का इंतजाम होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे कालू सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, लेकिन आज मैं कालू सेठ के घर नहीं गई तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, और वैसे भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अगर पैसे पूरे नहीं मिले तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे और उधार लेना पड़ेगा, और अब मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया कालू सेठ के यहाँ पर काम करने के लिए चली जाती है। अरे रानो, तुम आ गई, तुमसे कितनी बार कहा है टाइम पर आया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब तो ये तुम्हारा रोज रोज का नाटक हो गया है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा सेठ जी। रानू चिड़िया बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। बेचारी रोते रोते रानू चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, अब तो मकान मालिक भी आने वाले हैं। अगर मैंने आज उनका किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई और दूसरी तरफ घर का किराया है। अब तो मेरा यह घोंसला भी चला जाएगा। तभी वहां पर बिट्टू कबूतर मकान का किराया लेने आ जाता है। टूनी, पिछले 3 महीने का किराया निकाल,
और मैं आज तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तुझे तेरे सामान के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कहे देता हूँ। काका, मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए मुझे इस घर से बाहर मत निकालें। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन बिट्टू कबूतर रानू की एक नहीं सुनता और उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। काश मैं अपना एक छोटा सा घर बना पाती। फिर रानू चिड़िया रोने लगती है और उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक जादुई लाल परी आती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर जरूर करूंगी। फिर रानू लाल परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर रानू चिड़िया रोने लगती है। रो मत रानो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घर नहीं बना सकती? तुम्हारा घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो आ जाओ, अभी तुम्हारा घर बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हैं। फिर वो जादुई लाल परी रानू को नदी के किनारे ले जाती है और एक सुनहरी मिट्टी के ढेर के पास ले जाकर उससे कहती है, रानू चिड़िया, तुम इस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी ले लो। इस सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है लाल परी? मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। मैंने पहली बार इतनी चमकदार मिट्टी को देखा है। रानो, तुम ये समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए है। पूरे जंगल में इस मिट्टी के बारे में तुम किसी को मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ठीक है लाल परी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब पूरे जंगल में सबसे सुंदर और अच्छा घर मेरा ही होगा। हाँ, मैं हूँ ना। इस पूरी जंगल में सबसे अच्छा घर तुम्हारा ही होगा। इस घर से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद रानो उस सुनहरी मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो जादुई लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश में तो ये बह जाएगा। नहीं टूनी, ये एक जादुई मिट्टी थी। ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है, यह नहीं बहेगी। जादुई लाल परी की बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जहाँ के सारे पंछी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे, उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाली पर रहा करती थी। उसका नाम टूनी था और उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी और पास के जंगल से दाना लाकर अपना गुजारा करती थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई भी पंछी उसकी मदद नहीं किया करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पंछियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास कुछ पंछी आते हैं। अरे देखो पंछियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने तक की औकात नहीं है। गरीब चिड़िया। सारे पंछी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं और बेचारी चिड़िया भी उनसे कुछ नहीं बोल पाती, और जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पंछियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी पंछी वहां से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? क्यों मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है? क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ भगवान? इसमें मेरा क्या कसूर है भगवान? सारे पंछी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। फिर बेचारी टूनी चिड़िया वहीं डाल पर बैठकर
अपने भाग्य और भगवान को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। और फिर तभी आधी रात में ही बहुत तेज आवाज के साथ बारिश होती है और जंगल के सारे पेड़ और डाली टूट जाती हैं और टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाली पर बैठी थी वो डाली भी टूट जाती है और टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाली पर से नीचे जख्मी होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, तब टूनी चिड़िया को होश आता है। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे मुंह के भर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कल में हुई, इसलिए तो कहते हैं पंछियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। तभी टूनी चिड़िया दर्द से रोने और चिल्लाने लगती है। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। दूर खड़े सारे पंछी टूनी का मजाक उड़ाकर टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ही मुश्किलों से खड़ी होती है और वहां से उड़कर दूर एक बांस के खेत में जाकर बैठ जाती है। सारे पंछियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो गई थी। लेकिन अब मैं घर कैसे बनाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिनसे मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने बांस की लकड़ियों का खेत दिखाई देता है और उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं, अब मैं इनसे ही अपना घर बनाऊंगी, जिससे मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई तो जगह मिल जाएगी। टूनी चिड़िया वहां पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत ही सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है कि कुछ दिन बीतने के बाद और एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पंछियों के मजबूत घर भी टूट जाते हैं और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और सभी पंछी बहुत परेशान होते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों सुनो, ये टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो अब हम उसके पास ही चल के देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सारे पंछी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टूनी, हमने सुना है तेरा बांस का घर बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान की वजह से गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमें बहुत शर्मिंदगी है और टूनी हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद भी नहीं की, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे। हम आज के बाद से तुझे कभी उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे, तू प्लीज़ हमें घर में रहने दे और हमें माफ़ कर दे। हम सभी पंछी कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं पंछियों, शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, अब बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ सभी। फिर टूनी चिड़िया सभी पंछियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सभी खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगते हैं।